नमस्कार, खम्मा गणेश, राजस्थान। कैसे हो सारे? एक बार पुनः तमाम साथियों का स्वागत, अभिनंदन। लगातार बैक टू बैक हर क्लास के अंदर आपके जानकारी के लिए रहते भी हो कि सर राजस्थान पुलिस वाली जो नई भर्ती है, अब जो बजट के अंदर नए पद भी शामिल किए हैं इन्होंने। और इससे पहले हमने कभी 5500 सुना, कभी 6500 सुना, कभी 9000 सुना। मामला क्या है? और आपको ये तो पता ही होगा कि बिना जानकारी और अधूरी जानकारी के साथ तो कभी आज तक ना कभी वीडियो बनाया, ना कि कभी भविष्य में बनाएंगे। पूरी जानकारी के साथ में आप तमाम साथियों के बीच में उपस्थित हूँ। बिना कहे बिना देरी के साथ में सेशन को कर दीजिएगा लाइक। अगर इस परिवार पर नए हो तो चैनल को रखिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपके सामने टू द पॉइंट और ऑथेंटिक जानकारियों के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हो। ये आप पूर्णतः आप विश्वास और दावा के साथ आप ये कह भी सकते हो कि हमारी जानकारियां कभी अधूरी नहीं होती। आइएगा, जो सूचना है आप तमाम साथियों के सामने, जो आपके लगातार आपके इच्छुक थे इस बात को जानने के लिए कि भाई क्या 9000 पर आएगी, क्या 10,000 पर आएगी। अब सरकार के पास में क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे अपने आगे वाली विज्ञप्तियां इनके द्वारा जो जारी की जाएगी, पूरी जानकारी आप तमाम साथियों को बताते हैं कि पिछला बजट और इस बजट में कुल कितने पदों पर यह भर्ती वास्तव में 9000 पदों पर आएगी और कितने पदों पर होगी, ये वाली कितने चरणों में होगी, ये लिखवाना जरूरी था, वो हमने लिखा नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, सबसे पहले ये वाली चीज देखें, फिर उसके बाद ये वाली चीज देखे। थोड़ा बीच में प्रचार भी जरूरी है, टेस्ट सीरीज का प्रचार कर दूं, बाकी तो फ्री पढ़ाने जखन बढ़िया लगे 5000 प्रश्नों की विधि व्याख्या सहित उड़ान एजुकेशन ऐप से ज्वाइन कर सकता है। फिर उसके बाद में ये सूचना आप देखिएगा। फिर उसके बाद में ये वाली सेम आगे की, अच्छा नहीं अलग अलग है, ये वाली अलग आई, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाली आपने देखी होगी। अब उसके बाद में एक आपने कौन सी देखी होगी। अब पहले सबसे पहले आओ पॉइंट पर बात करते हैं। कोई भाई साहब थे, कोई सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े इच्छुक है पुलिस के लिए, कोई नरेश कुमार जी। इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पद कितने खाली हैं। तो विभाग ने क्या 11,452 पद हमारे क्या हैं, पद खाली हैं। ये राजस्थान पुलिस के खाली पद बताए थे। वर्तमान में राजस्थान में 11,500 पद खाली हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत हमारे पास में जानकारी आई, ठीक है, जानकारी आई। अब जानकारी आने के बाद में थोड़े दिन बाद में पुनः एक नोटिफिकेशन आया कि अति आवश्यक आज ही जारी हो। अपने विपिन कुमार पांडे जी, जिनके अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो आपके अतिरिक्त महानिदेशक हैं, उन्होंने लिखा और उनके द्वारा जो विज्ञप्ति जो एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, उसमें इन्होंने लिखा कि कांस्टेबल भर्ती 2025 के संबंध में कि राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार अभी हाल फिलहाल कितने पदों पर, 6500 पदों पर आपको जो प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, तो उनके ऊपर अति शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए। बोले ठीक है जी। ये 6500 पर तो स्वीकृति मिल चुकी है, ये तो तय है, ये तो हो गया तय, ठीक। बाकी देखो, इसीलिए कहता हूं कि समय समय पर आप टेलीग्राम ज्वाइन रखा करो, क्योंकि मेरे को अलग बनाना ना पड़े, क्योंकि अलग आप यहां पर जुड़े रहते हो ना, तो उसका और उसका फर्क रहता है। इसलिए आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो तमाम साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सर। अब क्या हुआ, 6500 पर स्वीकृति मिल चुकी है। वहां पर मैं ऑडियो के माध्यम से, आजकल एक ऑप्शन मेरे को समझ में आया कि ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, तो अपने ऑडियो के माध्यम से बता देता हूं मैं। तो 6500 पदों पर यहां पर स्वीकृति मिल चुकी है, ये तो डन ही है, ये तो तय है। अब आगे की ओर आओ, है ना, ये वाली तो आप तमाम को मैं बता ही देता हूं। उड़ान एजुकेशन ऐप पर जाइएगा और बिना कहे बिना देरी के साथ रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए तो स्पेशल अपने इतने बेहतरीन प्रश्नों का समावेश कर दिया है। कंप्यूटर की तो स्पेशल जलाई है, जिसके अंदर आप खुद देखोगे ना, डेमो टेस्ट भी जाकर देखोगे, खुद कहोगे वाकई में सर राजस्थान पुलिस में पिछली बार यहाँ से पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, पिछली बार हमने शुरू ही नहीं किया था, शुरू ही हमने इस बार किया है टेस्ट सीरीज, वो भी आपके कहने पर, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में इनकी एक न्यूज आई थी, अखबार के अंदर कटिंग आई थी, जिसमें कहा था कि बोले बढ़ सकते हैं कांस्टेबल के पद, गृह विभाग ने कवायद शुरू। ये वाली जो बात है वो सीईटी के परिणाम से पहले है। इन्होंने कहा कि सीईटी का परिणाम अगले महीने के मध्य में घोषित होने की संभावना, उसके बाद शुरू होगी कांस्टेबल भर्ती। ये तो तय मानकर चले कि कांस्टेबल भर्ती है वो अगले माह के अंदर, मार्च या अप्रैल के अंदर शुरू हो जाएगी। यानी फरवरी के बाद में, होली के आसपास आपको सूचना मिल जाए, होली से पहले मिल जाए या बाद में मिल जाए, ये तो आपके ऊपर भाई, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप होली के बाद में करें या फिर कैसे करें, क्योंकि सीईटी का रिजल्ट अब आ चुका है 10+2 वालों का। तो अब वो सरकार इस चीज को चाहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो। बजट घोषणा में करीब 3500 पद ज्यादा
सर बजट घोषणा में करीब 3500 पद जाता है। ये वाले मामला क्या है कि गृह विभाग ने 4 महीने में एक थाने, पुलिस चौकी, साइबर, एसपी, सीओ दफ्तर, पेट्रोलिंग टीम, नई बटालियनों के प्रस्ताव भेजे हैं। उसमें कांस्टेबल से लेकर एसएसपी तक के 9000 पदों की आवश्यकता होगी। इसमें आईपीएस के भी पद शामिल है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की जल्द मोहर लग सकती है, क्योंकि दोनों ही महकमे मुख्यमंत्री के पास ही हैं। तो मुख्यमंत्री साहब यही चाहेंगे कि भाई 6500 पदों पर तो स्वीकृति मिली हुई है। तो ये जो आप देख पा रहे हो कि 5500 जो पद थे पहले वाले, वो 6500 के अंदर है। ये बात नोट करना इस बात को। यहाँ पर जो आपने सुना होगा कि जो 5500 पदों पर पहले वाली भर्ती थी, ठीक नहीं थी? बिल्कुल थी सर, 5500 पदों पर थी। आप नहीं, सॉरी, बजट के अंदर 5500 पदों की घोषणा की गई थी। जो 5500 पदों पर जो घोषणा की गई थी, वो एक बात नोट कर लेना, इस बात को दिमाग में भी फिट कर लेना इस चीज को, कि जो 5500 पदों पर जो घोषणा की गई थी वो इसी 6500 के अंदर है, जो अभी मैंने नोटिफिकेशन पढ़कर आपको बताया है। ठीक है, वो इसी में है शामिल, अलग नहीं है उसमें कुछ भी। हाँ, गृह विभाग में 3000 पदों की अलग है, 2000 पेट्रोलिंग टीम, 4000 नए थाने, ये तो अलग बातें हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है। ये इसी में शामिल होगा सारी चीजें, ये वाली इसी के अंदर ही शामिल होगी, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है ना? तो 5500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहां पर यह लिखा कि बजट में प्रस्तावित 5500 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5500 वाले इसी में शामिल होंगे। जो 6500 के ऊपर इन्होंने अभी नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने कहा कि आज ही जारी हो, कौन सा? ये वाला, कि भाई आज ही जारी हो। इसमें 5500 पद क्या है? साथ में है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। कोई ऐसे सोच लो कि भाई 6500 5500 ये अलग अलग हो गए ना, इसी में साथ में। फिर इन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 6500 पदों पर होगी कांस्टेबल भर्ती। दिल्ली पुलिस की तर्ज पर अलग से सिक्योरिटी पुलिस फोर्स का क्या होगा? गठन किया जाएगा। अब जो आयु सीमा को लेकर आप तमाम साथियों के सवाल थे, वो 18 साल से 28 साल तक लिखित परीक्षा भी होगी। 18 से 28 साल तक के विद्यार्थी है वो आपके पेपर दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। आयु सीमा को लेकर तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आयु सीमा इसमें लिखा हुआ है 18 से 28 साल लिखा हुआ है। तो ये वाली भी चीज आपने नोट कर ली होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही सीईटी का परिणाम जारी हो जाएगा, इसके बाद में 1 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सीईटी का परिणाम तो जारी हो चुका है, अब भर्ती की प्रक्रिया कभी शुरू हो जाए इस बात का कोई पता नहीं, कि मार्च में भी शुरू हो जाए, कभी भी शुरू हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद में अभी जो बजट जारी किया गया था, आपने देखा होगा कि ये वाला जो बजट आया था, इस बजट के अंदर क्या लिखा है इन्होंने कि 3500 कांस्टेबल पदों की भर्ती होगी, यानी 3500 नए पुलिसकर्मी शामिल किए जाएंगे। ये वाले शामिल नहीं होंगे इस भर्ती के अंदर, देख लेना, नोट कर लो, आज ही कर लो, चाहे कल नोट कर लेना। ये भर्ती आएगी वो 6500 पर आए, अगर इनको शामिल कर लेगी, अगर सरकार चाहती है कि इनको भी शामिल कर ले, क्योंकि अभी वो नया पीछे ही उद्घाटन किया था सीएम साहब ने, वो पुलिस विभाग से संबंधित था, तो वहां पर भी उद्घाटन किया। तो उनका ये मानना है कि भाई अधिक से अधिक पुलिसकर्मी ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए, इनका मानना सीएम साहब का यही है, भजनलाल जी का। अगर इनको शामिल कर लिया जाएगा तो ये बात ध्यान रखना, जैसे पीछे 2-2 चरणों में पुलिस की भर्तियां हुई है, ठीक वैसे ही भर्ती होगी, ध्यान रखना। यानी 2 चरण में करवा देंगे, यानी 6500 प्लस 3500 मान लो कि इनको भी जोड़ लिया गया, तो लगभग कितने हजार पर हो गए? 10,000 है या 9,000 पदों पर आएगी। तो ये तो आप मानकर चलो, 6500 एक जोड़ लो, 35 एक जोड़ लो, 10,000 पद है। तो 10,000 पदों में से हो सकता है 5-5 हजार की 2 चरणों में करवा दे। ये लोग भर्ती तो करवानी है इनको, 5,000 की इसमें करवा दे, 5,000 अगली साल करवा दे। ऐसा भी हो सकता है, 2 चरणों में भी तो करवाई जा सकती है, पीछे भी तो करवाई है इन्होंने, तो 2 चरणों में भी करवाई जा सकती है। इस एक बात ये मान करते चले कि भाई भर्ती आएगी, मार्च के अंदर आ जाए, इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भर्तियों का दौर इतना भयंकर बढ़ेगा, तैयारी आज से ही शुरू रखो। क्योंकि इधर बीच में पटवार, वीडियो, ग्राम जो जेल प्रेरी आ जाएगी, कभी चतुर श्रेणी आ जाएगी, कभी कौन सी आ जाएगी, तो मामला गड़बड़ होता जाएगा, ध्यान रखना। मैं पहले बता रहा हूँ आप तमाम साथियों को, बढ़िया तरीके से अब ही बढ़िया तरीके से मन लगाकर अभी से तैयारी में जुट जाओ। बेहतर भविष्य के लिए यही है कि आज ही तैयारी करो, क्योंकि इस बार अगर सीईटी के अंदर 1 साल की है, ध्यान रखना, अगली सीईटी पुणे होगी, इससे मौका नहीं चूकना चाहिए। सीईटी अगर दोबारा होगी तो नियम चेंज होंगे, नियम चेंज होंगे, सीईटी पास नहीं होगी, सीईटी पास नहीं होगी, पुलिस का सपना नहीं देख पाओगे। ध्यान रख लेना इस बात को, मेरा गांठ बांध लेना पहले, ध्यान रखना। मैं कोई ऐसे ही आपको नहीं बताने के लिए आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, 5500 वाले इसी में शामिल है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये वाले नोटिफिकेशन मैंने आपको बताई दिए, बाकी आप तमाम को बता देता हूं, टेलीग्राम पर बने रहो। कंप्यूटर की स्पेशल रूप से आपके लिए शुरू है, रीजनिंग की स्पेशल शुरू है, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखना, हमने एक ही सिस्टम किया कि राजस्थान पुलिस की टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट 11 टेस्ट भी शुरू है, उसको हम आगे हम जैसे विज्ञप्ति जारी हो जाए तब जारी कर बताएंगे, शुरू करेंगे। उसमें 2-2 टेस्ट डाल रखिए, विज्ञप्ति जारी होने के बाद और डाल देंगे। लेकिन ये वाली टॉपिक वाइज वाली शुरू है, परमानेंट टेस्ट आते रहते हैं, इनमें बच्चे बढ़िया तरीके से व्याख्या सहित पढ़ते रहो। अब हमारा सवाल ये है कि जब भी विज्ञप्ति जारी हो तब एक प्रकार सवाल हमारा ये रहता है, सिलेबस जारी हो, इसका क्या जारी हो? इसका सिलेबस जारी हो, टॉपिक वाइज सिलेबस आपका जारी हो। पीछे वाले के अंदर ना तो पता चल रहा है कि इसमें मैथ है,
ना पता चल रहा है इसमें रीजनिंग है, ना पता चल रहा जीके कितना है, ना इंडिया का पता चल रहा, ना करंट का पता चल रहा, ना राजस्थान का पता चल रहा। जैसे अन्य भर्तियों के आपने सिलेबस जारी किया है, उम्मीद है कि विभाग इस चीज़ को लेकर और अन्य जो तमाम साथी हैं वो इस चीज़ को लेकर मांग उठाएंगे, इसका सिलेबस भी क्या होगा, जारी हो। मैं बाकी तो पीछे वाला है तो भैया, पीछे वाले तो यही है कि लूसेंट पढ़ लो और बाकी और किताबा पढ़ लो, पढ़िया रखो सारे दिन। मोटी मोटी बात ये राजस्थान पुलिस वही लगेगा, है ना। बाकी हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई इसका सिलेबस जारी हो ताकि विद्यार्थी हित के अंदर अच्छी बात की जा सके। बाकी आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए सेशन पर बने रहे और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखें जी के गजान सर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खम्मा गणित, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब।